एस्तेर की किताब का 4 अध्याय और 14 आयत हमने पढ़ा, जो तू इस समय चुपचाप रहे। तो एक बड़ी चेतावनी है, अगर इस समय तू चुपचाप रहे, कलीसिया अगर इस समय तू चुपचाप रहे, अपनी बुलाहट को ना पहचाने, अपने रिश्ते को, संबंध को, स्थान को, अपने जिम्मेदारी को अगर ना पहचाने, तो एक चेतावनी है इधर। मतलब वचन चेतावनी दे रहा है। क्या चेतावनी दे रहा है एस्तेर को? कि अगर तू इस समय चुपचाप रहेगी, आराम से खा पीकर सो जाएगी, महल का सुख लेगी, तेरे पास सुख साधन सब कुछ है, सुख लेने का, आनंद लेने का, आराम से रहने का, कोई चिंता नहीं है तुझे, तू आशीष पा चुकी है, तेरे पास सब कुछ बहुतायत से है, जो बाकियों के पास नहीं है वो तेरे पास है। परंतु अगर इस समय तू चुपचाप रहेगी तो तू नाश हो जाएगी। आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, इस आयत में कितनी गहराई है। ये मेरे और आपके लिए, कलीसिया के लिए। कलीसिया अगर चुप रहे तो दुनिया का उद्धार कैसे हो? लोग सत्य को कैसे जानेंगे? हमारे पड़ोसी कैसे जानेंगे? हमारे परिवार के बाकी लोग कैसे जानेंगे? हमारे रिश्तेदार कैसे जानेंगे? इस समय मतलब कलीसिया के ऊपर, जैसे एस्तेर के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमने भी समझना, हमने उद्धार पा लिया, आंखें खुल गई, सत्य मिल गया, जीवन मिल गया। हम पिछली बार उसमें देख रहे थे, दूसरा राजा में, वो 4 कोढ़ियों के बारे में हम देख रहे थे, जिन्होंने बहुतायत से क्या पा लिया। मतलब जब लोग अकाल में इतनी बुरी तरीके से मर रहे, अकाल नहीं था वास्तव में, दुश्मन ने चारों तरफ उस नगर को घेर के रखा हुआ था और इतनी उधर घेराबंदी थी कि अकाल की तरह उधर माहौल था और लोग, औरतें अपने बच्चों को मार मार कर खा रही थी। परंतु उधर वो पूरी घटना किसी दिन हम फिर पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी बातें हैं, आप खुद पढ़ लेना। दूसरा राजा 7 अध्याय की वो घटना है। तो वो कह रहे हैं 4 कोढ़ी रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि कोढ़ी अगर नगर में जाएंगे तो उनको पथराव कर कर मार दिया जाता था। पहले ऐसा होता था, कोढ़ियों की जो कॉलोनी होती थी, कोढ़ियों का जो रहने की जगह होती थी, वो बाहर होती थी और वो भूखे मर रहे थे। वो भी उन्होंने कहा भाई भूखे तो हम वैसे भी मर ही रहे हैं और हम आज एक रिस्क लेते हैं। क्या रिस्क लेते हैं? जहां दुश्मन ने छावनी डाली हुई थी उस छावनी में हम जाते हैं। अगर दुश्मन हम पर रहम कर कर हमें कुछ खाने के लिए दे देगा तो हम जिंदा रहेंगे, अन्यथा इधर भी हमने मरना ही है। और क्यों ना हम दुश्मन की छावनी में जाकर उधर ही मर जाए। मतलब ऐसा उनके मन में आया, रिस्क लिया उन्होंने, डरे नहीं है, वैसे भी तो मरना ही मरना है और क्यों ना हम रिस्क लेके मरे। तो उन्होंने रिस्क लिया, तो जाकर देखा दुश्मन की जहां छावनी थी, परमेश्वर ने ऐसा उधर काम किया था कि जितनी सेना थी उनको परमेश्वर ने उधर से, परमेश्वर का भय उधर छा गया। जो लड़ने के लिए आए थे वो सब अपना छोड़कर ऐसा और जगहों को लूटते हुए इनको भी लूटने के लिए आए हुए थे। बहुत उनके पास खजाना सब कुछ था, खाने पीने की सब कुछ था। तो जब उन 4 कोढ़ियों ने जाकर देखा, ओहो ये तो पूरा खजाना हमें मिल गया, तो उन्होंने खूब खाया और खूब बटोर लिया, बहुतायत के साथ उन्होंने बटोर लिया। और तब जब उन्होंने सोचा, ओहो हमारे पास तो इतना कुछ है, हम तो बच गए, हमारे पास तो खाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन सारा नगर भूखा मर रहा है, अकाल में मर रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, गधे का सिर भी इतना महंगा है, औरतें अपने बच्चों को खा रही, इतनी बुरी दशा थी। मतलब तो ये क्या कह रहे हैं, अगर ये आनंद का सुसमाचार, क्या आनंद कि इतना कुछ पड़ा हुआ है वहां जहां दुश्मन की छावनी थी, इतना कुछ भंडार पड़ा हुआ है, इतना भोजन और खाना भी उधर पड़ा हुआ है, सारे नगर के आकर चाहे कितना भी बटोरे तो भी वो खत्म नहीं होगा, इतना है मतलब। और क्यों ना हम क्या करें, अगर इस समय अगर हम चुप रहे, ये आनंद का सुसमाचार अगर हम किसी को नहीं बता रहे, जीवन की रोटी का अगर ये सुसमाचार अगर हम किसी को नहीं बता रहे, तो जो लोग मर रहे हैं, कल को राजा को जब पता चलेगा कि इनको ये चीज मालूम हो गई थी, इनके सामने जब सारे भूखे मर रहे थे, तो इन्होंने क्या नहीं किया था बता, तो हमें क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। आपने समझना, जो आयत में ले रहा हूं, लिखा है क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, कुछ काम ना करे, कुछ अपनी जिम्मेदारी ना समझे। कलीसिया कभी चुप नहीं रहेगी, उसके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर एक विश्वासी ने अपने असली काम को समझना है। हाँ, हमने नौकरी करना है, हमने बाकी काम भी करने हैं, परिवार भी, सब कुछ है, परंतु सबसे बड़ा जो काम है, सबसे जरूरी जो काम है,
सबसे पहले करने वाला जो काम है वो कौन सा है? जब बाकी लोग मर रहे हैं, जब बाकी लोगों के ऊपर मृत्यु, शैतान और पाप राज्य कर कर उनको अनंत विनाश की ओर लेकर जा रहा है, ऐसे समय में मेरा एक रोल बनता है, ऐसे समय में मेरी एक जिम्मेदारी बनती है। अगर मेरी आंखें खुली हैं, मैं खा पी कर सो नहीं सकता आराम से। हम सो सकते हैं अगर हमें आधा अधूरा ज्ञान हो और हमें सही से पहचान नहीं, अगर हमारी आंखें ना खुली हो या मसीह जीवन के बचपने की हालात में हो। परंतु हम देख रहे थे मूसा जब सियाना हुआ तो मिस्र के महल में उसको आनंद नहीं है, बाहर अपने भाइयों के दुखों पर दृष्टि करने के लिए निकल रहा है। और इधर भी हम देखते हैं एस्तेर को भी मोर्दके कह रहा है तो बच सकती है अगर इस समय चुप रहेगी, इस समय आनंद के साथ खा पीकर मौज मस्ती से आनंद से तेरे पास सब कुछ है करने के लिए, परंतु थोड़े समय ही बच सकेगी, ज्यादा देर बच नहीं सकेगी। परमेश्वर तो देखो अपना काम करेगा किसी न किसी तरीके से, परंतु मुझे जो सौभाग्य मिला है, मुझे जो परमेश्वर ने जो मौका दिया है कि मैं भी प्रभु के काम आऊं, मैं भी उसकी ज्योति बनकर जलूं, मैं भी लोगों के लिए मध्यस्थता करूं, मैं भी किसी को ये सच्चाई बताऊं, मैं भी इस जीवन की रोटी को किसी के पास लेकर जाऊं। मैं समझता हूं हम सब इस विषय में बात को समझ रहे होंगे। अभी जो समय है वो बहुत क्या है, कीमती समय है। किसी भी समय विनाश दुनिया पर एक का एक आ पड़ेगा, प्रभु की आगमन हो जाएगी, उद्धार का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर हमें अनंत काल के लिए पछताना रहेगा, क्योंकि हमारे सामने हम किसी को बचा सकते थे, हम किसी को सच्चाई बता सकते थे, हम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते थे, हम सुसमाचार दूसरों तक कैसे पहुंचे कुछ न कुछ मतलब कर सकते थे। एस्तेर ने क्या किया, उपवास करके, और क्या कर रही है, विनती कर रही है राजा के सामने। तो इधर जब हम देखते हैं आगे 7वें अध्याय में हम आए हुए थे, 7वें अध्याय में दुश्मन को कैसे मृत्यु दंड दिया जा रहा है, कैसे एस्तेर की प्रार्थना स्वीकार की जा रही है जब वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रही है। तो इधर हम 3 से मैं पढ़ता हूँ। एस्तेर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले, मुझे प्राण दान मिले और मेरे लोगों को प्राण दान मिले। आगे कह रहा है, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता। तो तब राजा उससे पूछ रहा है, क्योंकि रानी ऐसा जब बता रही है कि ऐसी ऐसी बात है, तो राजा उससे पूछ रहा है वो कौन है शत्रु, कौन है वो बैरी जिसने ऐसा किया है, तुझे और तेरी जाति के ऊपर ऐसी कौन सी विपत्ति आई। तब वो क्या कह रही है, तब उसने राजा को बताया कि वो हामान के बारे में बताया, कैसे उसने मतलब उसके मन में उस दुष्ट ने कैसे बड़ी युक्ति से क्या कर लिया, राजा से कानून पास कराकर और हमारी पूरी जाति का सर्वनाश करने का ऐलान कर दिया गया और एक दिन भी नियुक्त कर दिया गया। और इस दिन तक अगर वो बचाए नहीं गए, अगर तेरी दया नहीं हुई तो सब मार दिए जाएंगे। तो इस 7 अध्याय में अब बाद में पढ़ना, 7 अध्याय में रानी की विनती स्वीकार कर ली गई और उस हामान को क्या कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया। जो फांसी का फंदा बैरी ने, शत्रु ने मोर्दके के लिए तैयार किया था, मोर्दके जो झुकता नहीं था, इस दुष्ट के सामने मोर्दके अपना सिर नहीं झुकाता था। उसको ये मंजूर था कि मेरा सिर कट जाएगा लेकिन ये झुकेगा नहीं, इस दुष्ट नामान के सामने ये सिर कभी क्या नहीं होगा, झुकेगा नहीं। मेरा सिर मेरे परमेश्वर के सामने झुकेगा। जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं, मतलब जिनकी आंखें खुल चुकी हैं, जिन्होंने सत्य को पहचान लिया है। मैं एतवार को बता रहा था, बहुत सारे मसीह लोगों ने मेरठ में अपने घर में मूर्तियां रख ली। क्यों रख ली? उन्होंने अभी तक सत्य को सही रीति से क्या नहीं किया, पहचाना नहीं। लोगों को सिर्फ यीशु चंगाई देता है, यीशु आशीष देता है, यीशु बरकत देता है, यीशु के पास आ जाओ तुम्हारी सारी समस्याएं चली जाएंगी, ये झूठा प्रचार है। यीशु के पास आकर समस्या जाती नहीं है, समस्या आती है। संसार में हमें क्या मिलता है, दुख मिलता है। ये तंग मार्ग है, ये जीवन का मार्ग है, इसमें अपना भी कई बार क्या नहीं देता है, साथ नहीं देता है, चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। तो ये झूठा प्रचार है कि यीशु के पास आ जाओ
जाओ, तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हें बरकत मिलेगी, तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी, तुम्हारा वीजा लग, ये सब क्या है? ये सही प्रचार नहीं है, ये नकली प्रचार है, ये दूसरा प्रचार है। और इधर काम करने वाली शक्ति भी दूसरी है, आत्मा भी दूसरी है और यीशु भी उधर दूसरा है। इसलिए पौलुस ने उसका जिक्र किया, दूसरी आत्मा, दूसरा यीशु और दूसरा सुसमाचार। ये जीवन का सुसमाचार नहीं है। ऐसे सुसमाचार से कोई बचाया नहीं जाएगा। हाँ, उनको चंगाई मिल सकती है, हाँ उनको दुनिया की बरकत मिल सकती है, लेकिन मौत राज्य कर रही है, पाप राज्य कर रहा है और शैतान उनकी बुद्धियों को आज भी बांध कर रखा हुआ है। तो इस समय में मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, इधर एस्तेर ने क्या करा लिया? उस दुष्ट को तो फांसी के फंदे पर लटकवा दिया। जो मुर्दके के लिए फांसी का फंदा तैयार कर रहा था कि मैं उसको अपनी आंखों से मरता हुआ देखूंगा, जो मेरे सामने झुकता नहीं है। उसको मालूम भी नहीं था बैरी को कि जो गड्ढा तो दूसरों के लिए खोद रहा है, ये तेरे लिए खुद रहा है। शैतान चाहे कितनी भी युक्तियां लेकर आए, बैरी शत्रु चाहे कितनी भी युक्तियां लेकर आए, क्रूस पर इसका सिर क्या कर दिया गया? कुचल दिया गया है। और अब प्रभु यीशु मसीह बाट जोर है कि उसके सारे शत्रु, किसके शत्रु? कलीसिया की क्या बने? चौकी बने। इब्रानियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, जैसे इसी 7 अध्याय में एस्तेर के पांवों पर गिरकर गिड़गिड़ा रहा है। कौन? वो दुष्ट हामान, बैरी शत्रु। शैतान का भी प्रतीक हो सकता है, मृत्यु का भी प्रतीक हो सकता है। तो यीशु मसीह की कलीसिया बैरी के ऊपर जयवंत होगी, उसके पांव में होगा। यीशु ने भी कहा, शत्रु को मैं तुम्हारे पांव के नीचे कर दूंगा। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर तुम्हें अधिकार दिया है। लिखा है वो उस महिमा में सिंहासन पर बैठा उस दिन की बाट जोर है जब उसके बैरी उसके पांव के क्या बनेंगे? चौकी बने। कलीसिया मतलब शत्रु पर क्या होगी? जय। इसलिए लिखा है, पौलुस कहता है, हे मौत तेरी जय कहाँ रही? जब मौत पूरी मानव जाति पर राज्य कर रही है, क्योंकि मौत का भय लोगों में है, लेकिन जिन्होंने अमरता पाई है, वो मृत्यु के पार हो चुके, वो कभी मरते नहीं है, बल्कि वो अपने घर जाएंगे। जिसने अनंत जीवन पा लिया, यीशु कह रहा है, वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा नहीं, वो कर चुका है। मौत का भय उसके जीवन से निकल गया, शैतान का साम्राज्य उसके ऊपर से हट गया और पाप की गुलामी से वो क्या हो गया? छूट गया। तो बातों को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, किधर उसके पांव की चौकी बन गया। और आगे जब 8 अध्याय में हम आते हैं, इधर अगली एक बात है, बैरी को तो कुचल दिया गया। यीशु ने क्रूस पर क्या कर दिया? जैसे वो सब काम कर दिया, जय जयकार की ध्वनि सुनाई, प्रधानों अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। उन्होंने सोचा क्या था और उनके लिए बन क्या गया। जैसे हामान के साथ हुआ, ऐसे शैतान के साथ भी हुआ। शैतान आखिरी समय तक भी क्रूस पर लोगों के बीच में से कह रहा था, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतर कर दिखा। यीशु मसीह क्या था? बोल सकता था। चुप क्यों था? अगर यीशु मसीह बोलेगा तो किसी को कोई जवाब नहीं है, इसलिए चुप है। जैसे भेड़ वध होते समय चुपचाप रहती है, भेड़ी ऊन कतरते समय चुपचाप और शांत रहता, उसने अपना मुंह ना खोला। और शैतान तो ये सोच रहा था, मैं इसका तमाशा बनाऊंगा। दुनिया भी ये सोच रही थी, इसको नंगा क्रूस पर लटका कर इसका हमने क्या बना दिया? तमाशा। वास्तव में यीशु का तमाशा नहीं था, वो शैतान का तमाशा खुल्लम खुल्ला। लिखा क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। वो सोच भी नहीं सकता था, उसकी युक्तियों में ऐसा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है। कलीसिया के पांव के नीचे ले आया, अधिकार दे दिया कलीसिया को। जो हम लोग पहले बैरी का पांव था और हमारा सिर था, हम उसके सामने झुकते थे, दंडवत करते थे। मृत्यु भी हमारे ऊपर राज कर रही थी, पाप भी हमारे ऊपर राज करता था, मार कर रखा था हमें, मुर्दा पड़े हुए थे हम आत्मा में। शरीर में तो चलते फिरते थे, लेकिन आत्मिक, इसलिए वचन कहता है तुम्हें भी उसने तुम्हें भी जो अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे उसके साथ क्या कर दिया? जिला दिया। मौत के ऊपर, शैतान और पाप के ऊपर क्या कर दिया हमने? समझ। तो
अब अगली बात हम देखते हैं 8 अध्याय में, थोड़ा सा आइए। तो अभी जो समय है, मैं एक आयत और पढ़ लेता हूँ, इसमें आते हैं 8 अध्याय में। अब मेरे साथ निकालो होशे की किताब, होशे नबी की किताब और उसका 12 अध्याय। एक आयत में पढ़ूंगा, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया मैं उनके लिए पढ़ूंगा ये आयत। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, आपने समझना है, जब तक एक व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लेता, इसका मतलब उसने अभी भी संसार से, पापों से मन नहीं फिराया। अभी भी यीशु के लिए उसका दरवाजा बंद है। धोखे में कोई ना रहे। आज बहुत सारी दुनिया धोखे में है, मतलब प्रार्थना में तो आते हैं लेकिन अभी भी जंगली जैतून में जुड़े हुए हैं। अभी भी किस में जुड़े हुए हैं? जंगली जैतून में जुड़े हुए हैं। मृत्यु, पाप और शैतान राज्य कर रहा है। कलीसिया में आ रहे हैं तो भी मौत राज्य कर रही है, तो भी पाप राज्य कर रहा है। हाँ, धार्मिक जीवन होगा, बाकी अन्य जातियों के समान नहीं होंगे। प्रार्थना करते हैं हम, बाइबल पढ़ते होंगे हम, बाकी सब काम करते होंगे, लेकिन अगर अभी तक यीशु को अपना जीवन नहीं दिया, यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, अपने विश्वास का दुनिया के सामने ऐलान नहीं किया, स्वर्ग के सामने समर्पण नहीं किया, शैतान के सामने ऐलान नहीं किया कि मैं यीशु का हूं, तो अभी तक जंगली जैतून में है। कोई डाउट में ना रहे, कोई धोखे में ना रहे। प्रार्थना में आकर नहीं बच सकते। जंगली जैतून से कटकर उत्तम जलपाई में आना होगा। लिखा है, अब जो मसीह में है वे नई सृष्टि हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो होशे की किताब 10 अध्याय का 12। अपने लिए धर्म के बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। अभी का जो समय है ना, अभी इग्नोर करने का समय नहीं है उद्धार को। अभी ये समय नहीं है अगले हफ्ते बपतिस्मा लेंगे, अगले महीने लेंगे, शायद कभी ना आए, कल कभी ना आए। ऐसे दिनों में हम आए हैं, ऐसे समय में हम आए हैं। किसी भी क्षण में तुर ही बच सकती है, अनुग्रह का दरवाजा बंद हो सकता है, दोबारा मौका नहीं होगा। परमेश्वर का वचन इतिहास सबूत देता है। यीशु ने कहा जैसे नूह के दिनों में था ऐसा ही होगा। नूह के दिनों में लोग आराम से खाते हैं, पीते, सब कर रहे। एक कोई किस्ती बना रहा है, कोई अपना सब काम छोड़कर किस्ती बना रहा है अपने परिवार के बचाव घराने। उसके लिए परमेश्वर की आज्ञा थी, वो अपना सारा काम धंधा छोड़कर उस काम में लगा हुआ है और औरों को चेतावनी भी दे रहा है, मन फिरा लो, पश्चाताप कर लो, परमेश्वर न्याय करने जा रहा है, दंड आएगा, बारिश आएगी, बाढ़ आएगी। लोग ठट्ठा कर रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे, लोग सोच रहे पागल आदमी है, आज तक तो कभी कुछ हुआ नहीं, आज इसका दिमाग खराब हो गया। आज आपको मालूम है, आशीष का वचन बता दो, भीड़ लग जाएगी, चंगाई मिलने जा रही है, तुम्हारा 2 स्टोरी मकान बन जाएगा, तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ओ कितनी बड़ी भीड़ आ जाएगी। लेकिन यीशु मसीह ने जब असली वचन देना आरंभ किया ना, सारे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। जो बड़ी भीड़ आई हुई थी, क्यों भीड़ आ रही थी? रोटी खाने को मिलती है, चंगाई सभाएं चल रही हैं, भूत प्रेतों से छुटकारा हो रहा है। ओ बड़ी भीड़ की भीड़ किसके पीछे है? यीशु के पीछे है। लेकिन जब यीशु ने कहा ना भाई तुम्हें कुछ करना होगा, क्रूस उठाना होगा, अपना इनकार करना होगा, मेरे पीछे चलना होगा, तो बहुत सारे लोग करे ये बातें तो हुई ना गवारा, हमें तो मालूम ही नहीं था, हम तो ये सोच रहे थे तू हमारे। तो बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ कर क्या कर रहे थे। आज ये जीवन का वचन प्रचार होने लग जाए, जहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है ना, वहां से लोग क्या हो जाएंगे? बहुत सारे कम हो जाएंगे। भीड़ क्यों है? क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार का प्रचार है, उनकी इच्छा के अनुसार का, उनको संसार की ये चीजें दे रहा है, उनको भौतिक चीजें ही दे रहा है। तो ये यीशु नहीं है, यीशु इस काम के लिए नहीं आया। पवित्र आत्मा ये काम कभी नहीं करता। हमने समझने मेरे प्यारे भाई, ये जो समय कितना खतरनाक है। उद्धार पाए हुओं के लिए भी कीमती समय है, जिम्मेदारी है, बुलाहट है, कर्तव्य कुछ करना है। और जिन्होंने अभी तक भी निर्णय नहीं लिया, जिन्होंने अभी तक भी, बहुत सारे बचपन में बपतिस्मा लेकर बैठे हैं, ये बपतिस्मा सही नहीं है। कोई भी धोखे में ना रहे। बच्चा मासूम होता है, उसको क्या पता। बच्चे के बचपन में लिया गया बपतिस्मा, अज्ञानता में लिया गया बपतिस्मा, हमने चेक करना है। बपतिस्मे से पहले एक पापी व्यक्ति का हृदय छिदता है, उसको मालूम होता है मैं पापी व्यक्ति हूँ, मैं गुनहगार व्यक्ति हूँ और यीशु मेरे पापों के लिए मरा है। इसलिए वो व्यक्ति पापों के लिए मरकर मरे हुए व्यक्ति की दफनाई है बपतिस्मा। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है
बपतिस्मा, जंगली जैतून से कटकर उत्तम जलपाई में सांटा जाना है बपतिस्मा, यीशु की मृत्यु में सहभागी होना है बपतिस्मा, उसके जी उठने की सहभागिता। और हमने बपतिस्मे के अर्थ को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इधर जो हमने वचन पढ़ा वो उनके लिए वचन है जिन्होंने अभी तक भी क्या नहीं पाया, दो मन है उनके। प्रोग्राम बनाते इस महीने ले लेंगे, लेकिन वो महीना भी गया, वो साल भी गए। क्यों? क्योंकि कहीं और आनंद मिल रहा है, प्रभु में आनंद। तो मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन अगर मैं ये सच्चाई ना बताऊं तो मैं दोषी हूँ। अगर मैं इस समय झूठा प्रचार कर दूं, शायद आपके कानों की खुजली मिट जाए, आप कहेंगे बहुत अच्छा प्रचार किया, लेकिन वास्तव में वो अच्छा प्रचार नहीं है। हम ऐसे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे जो हम अगर मरने पर हमें बहुत भारी रोग अंदर लगा हुआ है और कोई हमें बोले जी तुझे कुछ भी नहीं है, ये दवाई सिर के दर्द की गोली ले जा, तो बहुत ठीक ठाक है, कुछ नहीं है, तुझे ठीक हो जाएगा। तो वो डॉक्टर नहीं है, वास्तव में वो मेरा शत्रु है जो मुझे सच्चाई नहीं बता रहा, जो मेरा इलाज नहीं कर रहा है, जो मुझे असली बीमारी नहीं बता रहा है। तो थोड़े समय के लिए वो गोली के नशे से शायद दर्द ठीक हो जाए, लेकिन बीमारी ज्यों की त्यों है, बीमारी ज्यों की त्यों है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने समझना है, अगर अभी तक उद्धार नहीं पाया, इधर वचन कहता है अपनी पड़ती भूमि को जोतो, कटीले झाड़ों में क्या ना बो बीज। पड़ती भूमि का मतलब अपना हृदय क्या करे, फाड़ कर टूटे पश्चातापी मन के साथ। जैसे जमीन में हल लगता है ना, ऐसे हल लगना है, विवेक में चोट लगनी है, हृदय छिदना है, अपने पापी होने को मानना है, पापों से मन फिराना है और यीशु को स्वीकार करने। इधर लिखा है, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। उद्धार बरसाए। एक और आयत में पढ़ते उसके साथ मिलती हुई, प्रेरितों के काम 3:19, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। लौट कर आना पड़ेगा, यीशु की तरफ पीठ है। अभी भी दो मार्ग हैं, या तो आप मसीह में आ गए या अभी आना बाकी है। तो इस करके इधर लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। आनंद, आत्मा का आनंद, आत्मा की शांति, वो जो परमेश्वर के राज्य को देखना, प्रवेश करना और उस राज्य को अपने जीवन में अनुभव करना, उद्धार की खुशी, पापों की क्षमा का जो बोझ हटना, अमरता मिलनी, वो कब होगा? जब यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेंगे। अगर अभी भी संसार के पीछे चलने का, संसार की रीति पर चलने का वो है, तो प्रभु हमें जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन सच्चाई है। दंड की आज्ञा का कारण ही है मेरे प्यारे भाई बहनों। हमारे ऊपर जो आदम के पाप के कारण न्याय की तलवार लटक रही थी, वो प्रभु ने दूर हटा दी, अपने ऊपर ले ली वो तलवार। हमारे लिए वो मारा गया। परंतु अगर अब भी हम यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता, छुड़ाने वाला कर कर ना मानकर अपना जीवन उसे ना दें, तो अभी भी हमारे ऊपर वो तलवार ज्यों की त्यों है। इस करके हम सब ने पहचानना, जिसको भी अपने पापी होने का एहसास होता है, देर ना लगाएं, ये समय बहुत कीमती है। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैं विश्वासियों के लिए, बाकी जिन्होंने उद्धार पाया उनके लिए, अगर तू इस समय चुपचाप रहे, उससे मिलता जुलता एक वचन नए नियम में से पढ़ता हूँ। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 29 वचन। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है। पौलुस आज से 2000 साल पहले था। कलीसिया को क्या सिखाया प्रेरितों ने? प्रेरितों की सेवा क्या थी? प्रेरितों ने किया क्या था? आज की सेवकाई अगर देखें तो कितनी अलग है उस समय से। पहली सदी में विश्वासियों को वचन सिखाते थे, संगति देते थे और उनको मतलब धरती पर परदेसी और यात्री बनाते थे, उनको स्वर्गीय बनाते थे, उनको प्रभु के आगमन के लिए बाट जोड़ने वाला बनाते थे, उनको प्रभु के लिए फलने वाला बनाते थे, उनको जीवन की बातें देते थे, उनको सच्ची वचन की बातें देते थे। लेकिन आज लोगों को संसारिक बनाते हैं, आज लोगों को संसार में इंजॉय कराने वाले विश्वासी बना रहे। कितनी सेवकाई वचन के विपरीत है मेरे प्यारे भाई बहनों ने पहचानना। ये
ये सब चीजें होना गुनाह नहीं है, लेकिन ये सब चीजें तात्कालिक और थोड़े समय के लिए मौत सब छीन लेगी हमारा जो भी कुछ है। आज अगर मौत आ गई प्रभु से पहले, अगर उद्धार नहीं पाया, आज अगर मौत आएगी या हमारे दिन जो परमेश्वर ने हमें दिए हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे। दिन गिन कर दिए हैं, एक दिन भी फालतू नहीं होगा, और कोई पता नहीं किस दिन वो दिन आखिरी होगा। या तो मौत आएगी या यीशु मसीह आएगा। अगर यीशु मसीह अभी नहीं आ रहा है तो मौत आएगी। हाँ, उद्धार पाने वालों के लिए मौत नहीं आएगी, स्वर्ग दूत लेने के लिए आएगा, क्योंकि मौत हार चुकी है उनके लिए, वो मौत से पार हो चुके हैं। तो आपने समझना आपके लिए कौन आ रहा है, आप किधर जा रहे हैं, आप किस में हैं, संसार में हैं या मसीह में। आपका स्वामी कौन है, आप किसके लिए तैयार हो रहे हैं। एक अनंत काल इंतजार कर रहा है, 2 अनंत काल है, एक ही है, मतलब 2 जगह है, 2 ही रास्ते हैं और एक ही जन्म है। और किसी भी समय ये श्वास इन नथनों में से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। कितने एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कितने हार्ट अटैक से मर जाते हैं। सुबह काम पर जाते हैं, काम तक पहुंचते भी नहीं, रास्ते में मृत्यु दुनिया पर राज्य कर रही है। पाप दुनिया के अंदर राज्य कर रहा है। शैतान दुनिया को गुमराह कर कर, धोखे में फंसाकर, जाल में फंसाकर और उनको गुमराह कर कर भटका कर रखा हुआ है। लेकिन अगर आपने सत्य नहीं पहचाना या आपने अगर सत्य पहचान लिया है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो समय है बहुत कीमती समय है, कुछ करने का समय है, शायद फिर समय नहीं मिलेगा। तो इधर पौलुस कह क्या रहा है वास्तव में, ये मैं बताकर फिर समय हो गया, अगली उसमें हम फिर जाएंगे। वो हमारा ऐसे कैसे छूट गया, उसमें बहुत कुछ है हमारे लिए। तो इसमें मैं 26 वचन से पढ़ता हूँ। मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल कलेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरे पत्नी है तो उसे अलग न होने का यत्न कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं है तो पत्नी की खोज भी ना कर। मतलब ये जो समय है ना, ये इन चीजों की खोज करने का नहीं। अगर शादी नहीं भी हुई कोई बात नहीं, शादी नहीं है असली मकसद। पौलुस जो कलीसिया को लिख रहा है ना, आज तो हम बहुत सारे लोग धोखे में सोचते हैं हाँ शादी होनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि शादी नहीं करनी, परंतु शादी से बड़ा विषय, शादी से, नौकरी से, बच्चों से, पढ़ाई से, लिखाई से, सबसे बड़ा जो विषय है वो क्या है, वो प्रभु की आगमन के लिए तैयार होना, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना, यीशु जो असली दूल्हा है उसके साथ संबंध होना, उसके साथ रिश्ता जुड़ना। अगर सबके साथ रिश्ते जुड़ गए, सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन जिसके साथ रिश्ता जुड़ना है अभी तक नहीं जुड़ा, तो शायद कल ना आए मेरे भाइयों, कल ना आए शायद। इस करके मैं आपको किसी प्रकार के धोखे में नहीं रखूंगा। बहुत जगह लोगों को धोखा दिया जा रहा है, लोगों को बपतिस्मे के बारे में, मन फिराव के बारे में, उद्धार के बारे में ना बताकर तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हें बरकत मिलेगी, प्रार्थना में आ जाओ, और इसी धोखे में बहुत दुनिया को रखा हुआ है। शैतान की चालाकी है ये, ताकि लोगों की आंखें ना खुले, ताकि लोग यीशु के पास तो आ जाएं लेकिन यीशु के पास आकर भी यीशु को ना जाने। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर जो पौलुस बता रहा है, कह रहा है शादी बड़ा विषय नहीं है। आगे क्या कह रहा है, परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं है। हाँ, अगर मतलब विवाह करना कोई गुनाह नहीं है, पाप नहीं है। हाँ, प्रभु अगर कोई लेकर आ रहा है, प्रभु की इच्छा में है, कोई प्रभु अच्छा विश्वासी दे रहा है तो उससे मतलब गुनाह नहीं है, लिखा है। और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं है, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा, क्योंकि झमेलों में दुख के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़े समय का आनंद है, शरीर का खुशी है, लेकिन जो प्रभु की इच्छा में जीना चाहता है तो फिर क्या भी होती है। और पौलुस क्या कह रहा है, और मैं बचाना चाहता हूँ। ये झमेले हैं, शादी नहीं है असली मकसद। हाँ, शादी परमेश्वर ने ठहराई है, शादी जरूर होनी है, लेकिन पौलुस का जो कहने का मतलब है, शादी से बड़ा उद्धार है। शादी नहीं भी हुई कोई बात नहीं, मान लो शादी होगी उद्धार नहीं हुआ, फिर क्या होगा, नौकरी लग गई, बिजनेस व्यापार चल गया, लेकिन यीशु आ जाएगा, आप इधर ही रह गए तो उसका क्या फायदा। आज बहुत जगह ये बातें नहीं बताई जाती मेरे प्यारे भाई बहनों, और जहाँ ये कोई बातें बताता है ना, वहाँ का प्रचार भी अच्छा नहीं लगता लोगों को, आंखें खोलना नहीं चाहते कोई, ये बातें सुनना नहीं चाहते आज बहुत कोई। तो इस करके अभी हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है, मैं बचाना चाहता हूँ। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया। समय, हमने वही आयत लिया था, इस तेरे के सामने उस था, यदि तू इस समय कुछ ना करे,
इस समय अगर तू चुप रहे, इस समय अगर तू मन ना खोले, इस समय अगर तू कोई कष्ट ना उठाए, इस समय अगर तू आराम से सोए, चैन से खाए पिए और मौज मस्त, ये खाने पीने के दिन नहीं है, ये खाने पीने के सोने के दिन नहीं है। किसके लिए? कलीसिया के लिए। हाँ, संसार के लोग खूब सो, खूब खाओ, खूब पियो, खूब मौज मस्ती कर लो। जैसे नूह के समय में हुआ था ऐसे ही होगा, जैसे लूत के समय में हुआ था ऐसे ही होगा। मौज मस्ती कर लो, हाथ में मोबाइल है, खूब दिन भर एंजॉय कर सकते हैं। बाइबल कड़वी लगेगी फिर, बाइबल थोड़ा टेस्ट देगी फिर। जिनको क्या टेस्ट देता है? दुनिया, संसार, पाप, शरीर की इच्छा अभिलाषा में जो सुख भोगते हैं, उनको आत्मिक आनंद कभी नहीं मिलेगा। उनके लिए वचन कभी मधु सा मीठा नहीं बनेगा। उनके लिए ये वचन कभी सोने से बढ़कर नहीं है। उनके लिए खेत में छिपा हुआ धन अभी भी छिपा हुआ ही है। उन्होंने अभी तक क्या नहीं किया है, उसको पहचाना नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस क्या कह रहा है? कह रहा है, हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो कि मानो पत्नी ना। मतलब इस बड़े विषय को आगे रख रहा है। कह रहा है ये बड़े विषय नहीं है। और आगे कह रहा है, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं है। वो भी बड़ा विषय नहीं है। बहुत सारे रोते ही हैं। रोते वो हैं जिन्हें आशा नहीं है। जिनको आशा है वो कभी रोते नहीं। हमारा अगर कोई विश्वास में मर भी जाता है, दुनिया की भाषा में, वास्तव में तो मसीह में कोई मरता नहीं है। मसीह में विश्राम में गया और फिर से उठेगा। आज यीशु आ गया, फिर जी उठेगा, जो उद्धार पाया है। परंतु जिनको आशा नहीं है, जिनका अभी तक उद्धार ही नहीं हुआ, जिन्होंने अभी तक ये सत्य पहचाना ही नहीं है, उनके ऊपर मौत राज्य कर रही है। वो शोक करते हैं, वो दुनिया की तरह रोते हैं, उनको कोई उम्मीद नहीं है इधर। इसलिए इस बात को बड़ा बता रहा है पौलुस। क्या बता रहा है? कह रहा है, और रोने वाले ऐसे हो कि मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं कर रहे। मतलब ये बड़ा विषय नहीं है। हाँ, इससे बड़ा विषय उद्धार है, परमेश्वर के साथ रिश्ता है, प्रभु की बाट जोड़ना, होगा मेरे लिए बड़ा विषय। ये हो गया जब भी ठीक, ना हो या तब भी ठीक। रोटी मिल गई तब भी ठीक, ना मिली। अब ऐसी जब बात बोल लेंगे तो ये मूर्खतापूर्ण भी लगती है, लेकिन पौलुस इसी लहजे में बोल रहा है। और आगे क्या कह रहा है? कह रहा है, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब ये बड़ी चीज ले ली, उसी में मगन हो रहा हो, मुझे देखो कितनी अच्छी चीज मिल गई। लिखा है, अगर मोल लेने वाले ऐसे हो जैसे कुछ नहीं लिया। ये चीजें बड़ी नहीं है, इन पे मन ना लगाओ, ये छूटने वाली चीजें हैं। मकान है तो इस पे मन ना लगाओ, ये छूटने वाली चीज है। पैसा, धन, दौलत है तो इस पर मन ना लगाएं। किस पर मन लगाएं? यीशु पर मन लगाएं, प्रभु पर मन लगाएं, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाएं, आत्मा पर मन लगाएं। लिखा है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, शरीर पर मन लगाना मौत है। दुनियावी चीजों पर मन लगाना क्या है? तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिरी आयत में इसी की आगे 31 पढ़ता हूं। लिखा है, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले, बरतने वाले ऐसे हो कि संसार ही के न हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। तो इस करके समय हमारा काफी हो गया। अभी हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे भाई बहन। कीमती बातें हैं, कीमती संदेश है, कीमती वचन है। अगर अभी तक उद्धार नहीं पाया तो आज उद्धार का दिन है, बाइबल कहती है। अगर उद्धार पा लिया तो आपको पहले के समान खा पीकर सोने का समय नहीं है। आप जगत की ज्योति हैं, आप मध्यस्थ हैं, आपके पास जीवन की रोटी है, बाकी मर रहे हैं। प्रार्थना करें इन्हीं दिनों, प्रभु के चरणों में बैठकर क्या करें? खा पीकर सो सकते हैं आराम से, लेकिन लेखा लेने वाला है कोई। उसने 3 को, किसी को 1 तोड़ा दिया, किसी को 2 तोड़े दिए, किसी को 3 तोड़े दिए। आकर लेखा लेगा। हमें जो भी दिया है ना परमेश्वर ने, ये हमारा नहीं है, किसी ने दिया है, किसी ने सौंपा है, किसी ने हमें योग्यता दी है, किसी ने हमें वरदान दिया है, और वो लेखा लेगा। एक था, उसने वो तोड़ा लेकर मिट्टी में दबा दिया, तो उसको क्या कहा गया? मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझ में, ऐसा कलीसिया में कोई नहीं है, कोई अंग हमारे शरीर में ऐसा नहीं है जो काम नहीं कर रहा है। उंगली भी काम कर रही है, नाखून भी अपना काम कर। अगर नाखून काम नहीं करेगा तो उसको बोलते हैं ये मर गया, और कुछ दिनों में उसको उखाड़ना पड़ता है ताकि नया आए। अगर ये हाथ काम नहीं कर रहा है तो इसको बोलेंगे मरा हुआ है। मैं पिछली बार भी बता रहा था। तो जो कलीसिया में है वो मसीह की देह के अंग है। कोई अंग ऐसा नहीं है जो स्टपनी, कोई नहीं है मतलब जिसका कलीसिया में कोई काम नहीं है। हर विश्वासी का काम है प्रार्थना करना, उपवास करना, प्रभु की सेवकाई में, प्रभु के कामों में, लोगों को सुसमाचार बताने में क्या करना है। अगर इस समय चुप रहेंगे तो इस समय प्रार्थना करें। हाँ, खाएं भी, पिएं भी, सोएं भी, काम भी करें,
लेकिन उससे जरूरी काम है, उससे बड़ा काम है जो वो भी करना है। ये नहीं कि हम यही करते रहे, जो असली काम है वो ना करें, असली भी करना है, उसके लिए भी बोझ रखना है। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम समर्पण करें। आज अगर हम मुंह खोलेंगे तो कोई बच सकता है। आज अगर हम घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, जैसे एस्तेर की प्रार्थना सुनी गई, हम अगली बार देखेंगे कितनों की प्रार्थनाएं सुनी। परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। पहली सदी की कलीसिया लो लगाकर प्रार्थनाएं करती थी सेवकों के लिए, लोगों के लिए। आज की कलीसिया क्या कर रही है मेरे प्यारे भाई बहन? आइए हम अपने जीवन को जांचें और प्रार्थना करें। अभी समय नहीं है, रात को अकेले बैठे प्रभु के सन्मुख आए और अपने जीवन को जांचें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद नहीं, परमेश्वर से बातचीत करें। मेरे मोहल्ले के लिए, मेरी कॉलोनी के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, विश्वासियों के लिए, सेवकों के लिए। कितने विषय हैं हमारे सामने। हमारे हिंदुस्तान में फिर से इस समय दिल्ली में किसान जा रहे हैं और कितनी समस्याएं जगह जगह आप आंख उठाकर देखें। दुनिया पर कितनी विपत्तियां आ रही हैं। शैतान दीवारें खड़ी कर रहा है। मसीहत पर कितना विरोध है, सतावट है। कितने प्रभु के लोग जेल खानों में हैं। सुसमाचार बैन किया जा रहा है। क्या कलीसिया का कर्तव्य नहीं है लो लगाकर प्रार्थना करें? क्या ये सोने के दिन है मेरे प्यारे भाई बहन? आइए हम प्रार्थना। अगर आप अपना काम नहीं कर रहे तो आपका काम पेंडिंग पड़ा हो। हर एक विश्वासी का एक काम है। अगर आपने सत्य को जाने तो सत्य की गवाही देनी है। प्रभु ने हर किसी को जगत की ज्योति बनाया है। प्रभु ने हर किसी को पृथ्वी का नमक बनाया है। प्रभु ने हर किसी को वरदान दिया है, योग्यता दी है, काम दिया है, उत्तम जलपाई में सांटा गया है। मैं और आप अगर काम नहीं करेंगे, आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद। हर किसी के अंदर प्रभु इन्हीं दिनों सचमुच में ये वचन गहरा काम करे। बुद्धि खुल जाए, आंखें खुल जाए, कोई नशे में ना हो प्रभु जी। प्रभु जी, किसी को भी दुनियावी नशा ना हो, शारीरिक बातों का नशा ना हो। प्रभु, हम दारू नहीं पीते, हमें कोई और नशा नहीं करते, लेकिन प्रभु और भी कितने नशे हैं, कितने इंजेक्शन है शैतान ने लगा कर रखे हैं ताकि किसी को होश ही ना आए। प्रभु, विनती करते हैं इन दिनों प्रभु, हर जीवन में तेरी आत्मा का, तेरे वचन का काम हो जाए, ईश्वरीय शोक आ जाए प्रभु जी, सच्चा पश्चाताप और मन फिराव आ जाए और आपको प्रेम करने वाला आज्ञाकारी मन आ जाए। स्वर्गीय बातों पर, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाने वाले हो जाए प्रभु। दुनिया के समान हम खा पी कर सोने वालों में ना हो प्रभु जी। हम अंधकार में नहीं है, हम ज्योति की संतान है प्रभु। हर एक को अपनी पदवी को, अपनी बुलाहट को, अपनी जगह को पहचानने में हम सबकी आप सहायता करना। ये वचन किसी के लिए न्याय के नहीं बल्कि आशीष का कारण हो जाए। आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको।